41 दिन की लंबी यात्रा के बाद और दिल को धड़काने वाली लैंडिंग के बाद आखिर हम सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर चुके हैं। और भारत विश्व का पहला देश बन चुका है जिसने मून के सरफेस पर साउथ पोल में लैंडिंग की है। देखिए, वैसे तो दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने मून के सरफेस पर लैंडिंग कर चुके हैं। वो 3 देशों का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना। लेकिन ये तीनों देशों ने मून के साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं की है। भारत ऐसा पहला देश बना है जिसने मून के साउथ पोल पर लैंडिंग की है। और देखिए, अभी ये 14 दिन का जो मिशन है जिसमें लैंडर और रोवर अर्थ के सरफेस पर रहेंगे, वो क्या क्या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, जानते हैं मेरे साथ। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। आपने कुछ इस प्रकार के आर्टिकल्स देखे होंगे। चंद्रयान 3 मून लैंडिंग सक्सेसफुल, प्रज्ञान रोवर टेक्स अ वॉक ऑन द मून। तो देखिए, प्रज्ञान रोवर जो है, राइट, इसने मून के सरफेस पर चलना शुरू कर दिया है। अब प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने से पहले बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूं कि उसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए, इसरो की वेबसाइट पर जा सकते हैं, राइट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पर आपको लैंडर और रोवर के बारे में माइन्यूट डिटेल्स भी मिल सकती हैं। यहां पर आपको, जैसे देखिए, ये इसरो की इमेज है, यहां पर आपको लिखा हुआ है लाजा, यानी लेजर एल्टीमीटर। ऐसी बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन यदि आपको पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यदि आपको इंटरेस्ट आता है, तो वहां से देख सकते हैं। अब देखिए, यह है आपका लैंडर, इसका नाम है विक्रम। और विक्रम नाम क्यों है? क्योंकि विक्रम साराभाई, आपको पता होगा, उन्होंने इसरो में बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया है। भारत की साइंस के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इस लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। अब इस लैंडर से ये रोवर निकलेगा और ये मून के सरफेस पर, जो आप देख रहे हैं ना, ये मून का सरफेस है, मून के सरफेस पर घूमेगा, राइट। अब हम ये चर्चा करते हैं कि ये जो विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो देखिए, विक्रम लैंडर की जो मिशन लाइफ है वो लगभग 1 लूनार डे है। 1 लूनार डे मतलब 14 अर्थ डेज। देखिए, पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमने के लिए, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 1 दिन का समय लगाती है, लगभग 24 घंटे 50 मिनट का समय लगाती है लगभग, ठीक है। अब इसके मास की बात करें तो इसमें जो मास है, ये मास रोवर का इंक्लूड कर है, यानी लैंडर के अंदर जो रोवर है, दोनों का मास कितना है? 1749.8 किलोग्राम। इसके पावर की बात करें तो 738 वॉट पावर है। 3 पेलोड्स हैं इसके अंदर। डायमेंशन है इसका 2000 इंटू 2000 इंटू 1166। और देखिए, ये आपका लैंडिंग साइट है साउथ डिग्री। आपको पता है कि भारत पहला देश बना है जिसने मून के सरफेस पर साउथ पोल में लैंडिंग की है, राइट। प्रज्ञान रोवर की बात करें तो इसका भी 1 लूनार डे मिशन लाइफ है और इसका मास है 26 किलोग्राम, पावर 50 वॉट, पेलेट्स 2 है इसके अंदर, डायमेंशन ये है। अब देखिए, कि ये काम क्या करेंगे, जो 14 दिन अर्थ के सरफेस पर घूमेंगे, क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लैंडर पेलोड्स के बारे में। अब देखिए, यहां पर ये क्या करेंगे, मेजर करेंगे सरफेस पर मून के, कि वहां पर आइंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्लाज्मा कैसा है, डेंसिटी कैसी है। दूसरा, ये चास्ते, इसकी पूरी फुल फॉर्म है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी हम चांद के सरफेस पर थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में भी एनालिसिस करेंगे कि वहां पर कैसा थर्मल प्रॉपर्टीज है, राइट, लूनार सरफेस पर। और देखिए, पोलर रीजन में हमें किस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है थर्मल प्रॉपर्टीज। और ILC का फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी, यानी सिस्मिक एक्टिविटी आपको पता होगा, जैसे अर्थ पर सिस्मिक एक्टिविटीज हम देखते हैं अलग अलग डिवाइसेस से, ऐसे ही मून के सरफेस पर जो हमारा विक्रम लैंडर लैंड किया है, उससे जो रोवर निकलेगा, वो ये चेक करेगा लैंडर की क्या क्या सिस्मिक एक्टिविटीज होती है लैंडिंग साइट पर। और देखिए, रोवर पेलोड्स की बात करें तो इसके अंदर अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो कि ये बताएगा आपको कि केमिकल कंपोजिशन क्या है लूनार सरफेस पर या लूनार सॉइल का, राइट। और देखिए, LIBS, ये है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये आपको बताएगा कि लूनार सॉइल के अंदर जो एलिमेंटल कंपोजिशन है, कि कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसे आपको बताएगा, राइट। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला है। अब यदि हम भारत के चंद्रयान 3 और रशिया के लूना 25 से कंपेयर करें तो देखिए कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि भारत का जो मिशन है, मात्र 615 करोड़ रुपए में हम चांद पर पहुंच चुके हैं।
और ये रशिया का लूना 25 था 1600 करोड़ रुपए के बावजूद भी मिशन फेल हो चुका है। अब देखिए, मैं रशिया के वैज्ञानिकों को बुरा नहीं बोल रहा हूं, बट ये बोल रहा हूं कि भारत के वैज्ञानिक कितने जुगाड़ू हैं। इतने कम पैसे में भी हम बहुत कुछ बड़ा कर चुके हैं, राइट। और पूरी दुनिया हमारे ऊपर एक तरीके से बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रही है कि इन्होंने इतने कम बजट में ये मिशन सक्सेस कैसे कर लिया। अब चंद्रयान 3 और लूना 25 के बारे में यदि हम थोड़ा सा बेसिक कंपैरिजन करें तो देखिए, चंद्रयान 3 में आपको प्रपोल्जन मॉड्यूल, लैंडर, रोवर ये देखने को मिलेंगे, जबकि लूना 25 इतना एक्सपेंसिव मिशन था, उसके बावजूद भी इसमें रोवर नहीं था। इसके मिशन का जो चंद्रयान के मिशन का उद्देश्य ये है कि चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग करना, सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर को भेजना, सतह पर मौजूद रसायनों को समझना यानी एलिमेंट्स की एनालिसिस करना। और देखिए, इस पर लूना 25 का मेजर ऑब्जेक्टिव था कि ये मिट्टी और पत्थरों का अध्ययन करेंगे, धूल के कणों की स्टडी करेंगे और चंद्रमा की ध्रुवीय सतह पर जाने वाले पदार्थों का विश्लेषण करना। वजन की बात करें तो 3790 किलोग्राम वजन था चंद्रयान 3 मिशन का, और इसका था 1752 किलोग्राम। कुल समय 2 हफ्ते के लिए है, ये बेसिकली 14 डेज के लिए मिशन लाइन, और इसकी है 1 ईयर के लिए मिशन लाइन। अब तो खैर ये मिशन फेल हो चुका है रशिया का, राइट। चलिए, अब देखिए, आप इसरो की वेबसाइट पे यदि जाएंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाएंगे, तो चंद्रयान के बारे में आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। इवन चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में और चंद्रयान के जो पहले मिशन है उसके बारे में भी आप बहुत देखने को मिल सकता है। अब देखिए, ये जो मिशन है ना, हम जो चंद्रयान पर पहुंचे हैं, ये भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ज्यादा आगे लेके जाने वाला है दुनिया में। और देखिए, इसमें एक तरीके से स्पेस इंडस्ट्री बिलियन ऑफ डॉलर की है भी है, तो आगे चलकर हम दुनिया के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं स्पेस, और हमारी संस्था इसरो ही पूरी दुनिया में भारत के झंडे गाड़ कर दिखाएगी आपको। अब यहाँ पर इसरो की वेबसाइट पर लैंडर, पेलोड्स और रोवर, जिसको आप प्रज्ञान के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखिए, इसमें रंबा का यूज किया गया है, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। इसका बेसिकली काम क्या है कि ये मेजर करेगा सरफेस पर प्लाज्मा कितना है, राइट, डेंसिटी को मेजर करेगा। दूसरा है इसमें चास्ते, ये मैंने आपको बताया, ये थर्मल प्रॉपर्टीज को बताएगा। फिर है इसमें लूनार सिस्मिक एक्टिविटी को मेजर करने वाला, राइट, इंस्ट्रूमेंट। फिर है इसमें LRA यानी लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। अगर हम बात करें प्रज्ञान रोवर की, तो इसमें LIBS यानी लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, जो मैंने बताया था आपको। एक केमिकल कंपोजिशन बताएगा लूनार सरफेस पर, एलिमेंट्स के बारे में बताएगा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, राइट। और भी बहुत कुछ जान सकते हैं, जाइए पढ़िए खुद से और बहुत कुछ नया सीखिए इसरो की वेबसाइट पर। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, डेफिनेटली लगी है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए आपके ओपिनियन क्या है इसरो को लेकर और भारत के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर, और इस वीडियो को शेयर करिए। और देखिए, बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अभी इनिशियली शुरुआत की है, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो प्लीज हिट दी सब्सक्राइब बटन। तब तक के लिए जय हिंद।